तुमको करना होगा, करना होगा, करना होगा, राकेश सिंह को गिरफ्तार करना होगा, करना होगा, करना होगा। प्रॉक्टर मुर्दाबाद, 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 राकेश सिंह को जेल भेजो, जेल भेजो, जेल भेजो। गुंडा प्रॉक्टर मुर्दाबाद, 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 मनीष कुमार का निलंबन वापस लो, वापस लो, वापस लो, नरेंद्र यादव का लो, वापस लो, अनुराग का निलंबन वापस लो, वापस लो, वापस लो। प्रशासन की तानाशाही मुर्दाबाद, 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 गुंडा प्रॉक्टर मुर्दाबाद, 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 राकेश सिंह को जेल भेजो, जेल भेजो, जेल भेजो। गुंडा प्रॉक्टर को जेल भेजो। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना आंदोलन यूट्यूब चैनल और यह है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय के अंदर लगातार छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रशासन है कि उनकी आवाज़ सुनने को तैयार नहीं है। आइए सुनते हैं आइसा के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड प्रसेनजीत कुमार को, उन्होंने अपना समर्थन जताया। देश के विश्वविद्यालयों की यही हकीकत है, यही स्थिति है। विश्वविद्यालय के अंदर जो लोकतांत्रिक स्पेस, बहस संवाद की जो स्पेस थे, उसको ख़त्म कर देने की पूरी कोशिश इस मोदी सरकार में लगातार जारी है। और उसकी सबसे बर्बरतम उदाहरण, बर्बरतम एक मॉडल इलाहाबाद विश्वविद्यालय पिछले दिनों स्थापित हुआ है। और इसीलिए हम ये साफ साफ ये देख रहे हैं कि जिन छात्रों को ग्रिल के अंदर, विश्वविद्यालय के अंदर होना चाहिए था, क्लासरूम के अंदर होना चाहिए था, शोधार्थी को अपने सेमिनार और अपने डिपार्टमेंट में होना चाहिए था, कॉमरेड मनीष, कॉमरेड विवेक और तमाम ऐसे साथियों को आपकी तरह विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ाई लिखाई में शामिल होना था, ऐसे साथियों को आज ये प्रॉक्टर, ये वीसी सड़क पे बैठने के लिए मजबूर कर दिया है। और ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम देख रहे हैं कि देश की मोदी सरकार और यूपी की योगी सरकार, ये डबल इंजन की सरकार लगातार यूपी के अंदर तमाम विश्वविद्यालयों में पूरी तरह से विश्वविद्यालय को जेल में तब्दील कर दिया है। उसी का नतीजा है कि आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक ऐसे लठैत प्रॉक्टर को बनाया गया जो लाठी भांजने में शायद बहुत माहिर है। इनको लाठी कलम चलाने, बात संवाद करने, बहस करने में वही कमजोर दिखते हैं जितने मजबूत लाठी चलाने में है। और इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि विश्वविद्यालय बहस का अड्डा होना चाहिए, विश्वविद्यालय बात संवाद का अड्डा होना चाहिए, लठैतों का अड्डा नहीं होना चाहिए। और इसीलिए राकेश सिंह जैसे प्रॉक्टर को अविलंब बर्खास्त करना चाहिए और विश्वविद्यालय से बाहर होना चाहिए। साथियों, लगातार ये प्रॉक्टर ने जिस तरह से विश्वविद्यालय को पूरी तरह से बर्बाद कर देने की कोशिश कर रही है, जो विश्वविद्यालय पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, जिस विश्वविद्यालय के अंदर छात्र संघ से लेकर के तमाम जरूरी सवालों पे आंदोलन का एक मॉडल हुआ करता था, छात्रों शिक्षकों के बीच एक संवाद हुआ करता था, वहाँ पे एक शिक्षक, एक प्रॉक्टर डंडा लेकर के एक स्टूडेंट को पीटता है, उससे सामंती जातिवादी गालियाँ देता है। और ये गालियाँ देते हुए वो वीडियो आप लोगों को दिखा होगा, जिस विवेक पे जिस तरह से लाठी चलाई गई, इसी जगह पे विवेक के ऊपर जातिवादी टिप्पणी करते हुए, गाली देते हुए एक दलित छात्रों के ऊपर लाठी भांजी जाती है। ये मोदी जी का हिंदू राष्ट्र का मॉडल है जो राकेश सिंह इस विश्वविद्यालय में स्थापित करना चाहते हैं। और इसीलिए आम छात्र, दलित, गरीब, वंचित स्टूडेंट, यूथ इस ऐसे हिंदू राष्ट्र को खारिज करता है और इस आरएसएस को खारिज करता है। इस जो आरएसएस के लठैत राकेश सिंह है उसको खारिज करता है। साथियों, लगातार सरकार द्वारा, लगातार नई शिक्षा नीति के द्वारा, सरकार द्वारा लगातार विश्वविद्यालय से दलित, पिछड़े, जो गरीब वंचित समुदाय से आने वाले छात्र नौजवान हैं, जो लगातार अपने आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों से लड़ते हुए इस विश्वविद्यालय में आज पढ़ने आ पाते हैं। दूर दराज के गांव से आज हम इस शहर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने आ जाते हैं।
उसको लगातार नीतिगत स्तर पे सरकार बाहर करने की कोशिश कर रही है। नई शिक्षा नीति ला करके हो या तमाम तरह के आरक्षण विरोधी नीति ला करके हो, सामाजिक न्याय विरोधी नीति ला करके हो, बाहर करने की कोशिश कर रही है। और दूसरी तरफ उनके द्वारा, सरकार द्वारा जो डिप्यूट किया हुआ ऐसे लठैत सामंती जो प्रॉक्टर है या अलग अलग यूनिवर्सिटी में वीसी है, जो डंडों के बल पे ह्यूमिलिएट करके गाली और बदतमीजी के जरिए ऐसे समाज से आने वाले नौजवानों को, छात्रों को कैंपस से बाहर कर देने की कोशिश कर रही है। ये साफ साफ एक वंचित समुदाय के ऊपर हमला है। ये साफ साफ छात्र, गरीब समुदाय से आने वाले छात्र नौजवान हैं जो आज विश्वविद्यालय तक पढ़ाई कर ले जाते थे। ये उनके एक तरह से घमंड को एक तरह से क्वेश्चन कर रहा है कि एक पिछड़े समुदाय से आने वाले बच्चे, दलित समुदाय से आने वाले बच्चे, गरीब मजदूरी करने वाले बाप के बेटे, बाप माता के बेटे आज यूनिवर्सिटी कैसे एक्सेस कर रहा है। आज इसीलिए हम ऐसे तमाम छात्र नौजवान, ऐसे तमाम पिछड़े समुदाय से आने वाले, दलित समुदाय से आने वाले छात्र नौजवान, गरीब तबकों से आने वाले लोग, हम लोग साफ साफ इस बात को कहना चाहते हैं कि ये यूनिवर्सिटी हमारे पैसे से चल रहा है। ये यूनिवर्सिटी इस देश के एक एक रुपए जो टैक्स में दिए जा रहे हैं उससे चल रहा है। ये पब्लिक यूनिवर्सिटी है, हमारा यूनिवर्सिटी है और इस यूनिवर्सिटी को बचाना हमारा काम है। ये यूनिवर्सिटी का गौरव, इस यूनिवर्सिटी का इतिहास, ये जो पूरा एक संस्कृति रहा है, लोकतांत्रिक जो पूरा परंपरा है इस यूनिवर्सिटी का, उसको बचाने की जरूरत है। इस पूरे माहौल को बचाने की जरूरत है जिस माहौल पे ये प्रॉक्टर हमला करना चाहते हैं, ये प्रॉक्टर हमें बाहर करना चाहते हैं। और इसीलिए इतनी बड़ी लड़ाई में हम तमाम साथियों से अपील करेंगे कि ये 2, 4, 10, 5 लोगों से लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। तमाम ऐसे छात्र नौजवान को सामने आना होगा, सारे संगठन इकट्ठा होने होंगे, सारे ग्रुप इकट्ठे होने होंगे, क्लासरूम से लेकर के हॉस्टल से लेकर के डेलीगेसीज तक सारे नौजवानों को इकट्ठा होना होगा और सब लोग इकट्ठा होकर के ऐसे लठैत प्रॉक्टर को बाहर करना होगा। ऐसे लठैत प्रॉक्टर को प्रोत्साहन देने वाली वीसी को बाहर करना होगा और सरकार को साफ साफ संदेश देना होगा कि ऐसे प्रॉक्टर और वीसी को इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र बर्दाश्त नहीं करेगा। और जब तक ऐसे प्रॉक्टर को कैंपस में रखेंगे, ऐसे वीसी को कैंपस में रखेंगे, इसी तरह गेट के बाहर पूरी तरह से आंदोलन चलेगा, धरना चलेगा और लड़ाई चलेगा। जैसे हमने फी हाइक के खिलाफ लंबी लड़ाई में है, जैसे हम छात्र संघ की बहाली के लिए लंबी लड़ाई में है, ठीक उसी तरह ये जो अलोकतांत्रिक निलंबन जारी है, अलोकतांत्रिक तरीके से लोगों को ह्यूमिलिएट करने की कोशिश हो रही है, इसके खिलाफ भी लगातार आंदोलन चलता रहेगा। और जब तक ऐसे प्रॉक्टर को बाहर नहीं किया जाएगा हम लोग लड़ते रहेंगे। साथियों, एक जबरदस्त इस लड़ाई को, और हम लोग जो पिछले दिनों लड़ाई में थे, चाहे वो फी हाइक का आंदोलन हो, छात्र संघ का आंदोलन हो, हम लोगों को आकर के ये साफ साफ प्रॉक्टर हो या ऐसे प्रशासन कह देते थे कि ये राजनीति की वजह से विश्वविद्यालय की जो विश्वविद्यालय का प्रतिष्ठा धूमिल हो रहा है। ये जो छात्र राजनीति करते हैं जिसकी वजह से एकेडमिक रूप से विश्वविद्यालय बेहतर नहीं कर पा रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले 4-5 साल से, 5 साल से भी ऊपर छात्र संघ हुए, 5 साल से भी ऊपर हो गए हैं इस विश्वविद्यालय के अंदर, लेकिन फिर भी छात्र संघ बंद है, तमाम तरह के राजनीतिक गतिविधि कैंपस में बंद है। इसके बावजूद विश्वविद्यालय की जो एकेडमिक गरिमा है वो क्यों नीचे जा रही है, वो क्यों रैंकिंग से बाहर होती जा रही है। और आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय देश के सैकड़ों विश्वविद्यालय से कहीं दूर खड़ी है और ये लगातार रैंकिंग गिर रहा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय का। ये प्रशासन कहती थी कि यहाँ छात्र संघ चुनाव होते हैं, यहाँ लोग आंदोलन करते हैं, जिसकी वजह से एकेडमिक जो है माहौल खराब हो रहा है। तो हम साफ साफ ये पूछना चाहते हैं प्रॉक्टर साहब से, यहाँ के वीसी से, कि अब पिछले से 6-7 साल से जहाँ छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं, आप राजनीतिक गतिविधि नहीं करने दे रहे हैं, इसके बावजूद एकेडमिक कैलेंडर, एकेडमिक रैंकिंग क्यों नीचे जा रही है। तो ये साफ साफ बता रहा है कि इस विश्वविद्यालय को लूट का अड्डा बनाने में जो लगे हुए हैं, इस विश्वविद्यालय को जो बर्बाद करने में जो लगे हुए हैं प्रॉक्टर और वीसी, उसकी वजह से विश्वविद्यालय का रैंकिंग खराब हो रहा है। ये हम आपके छात्रों के राजनीतिक आवाज बुलंद करने के लिए नहीं, छात्रों की राजनीतिक आवाज बुलंद करने से कैंपस में वाद संवाद की परंपरा स्थापित करने के
से छात्र संघ चुनाव कराने से उस कैंपस की गरिमा, कैंपस की महानता और आगे बढ़ती है। और यही बात इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने स्थापित किया है, जो दशकों पहले से यहाँ छात्र संघ चुनाव लगातार होते रहे हैं। और छात्र संघ चुनाव से निकले हुए लोग आज देश की राजनीति को नेतृत्व कर रहे हैं। दर्जनों ऐसे लोग आज देश को नेतृत्व कर रहे हैं, दर्जनों ऐसे प्रशासनिक लोग देश के लिए काम कर रहे हैं और समाज को आगे बढ़ा रहे हैं। इसीलिए हम साफ साफ इस बात को कहना चाह रहे हैं कि जो राजनीति हमारे भविष्य को तय करती है, जो राजनीति हमारे सिलेबस को तय करती है, जो राजनीति हमारे फीस को तय करती है, जो राजनीति हमारे फीस को बढ़ा देती है, जो राजनीति हमारे पूरे सिलेबस को भगवाकरण कर रही है, जो राजनीति हमें नौकरी से वंचित कर रही है, हमें ऐसे राजनीति को खारिज करते हुए हमें अपनी राजनीति भी चुननी होगी। और जो ऐसे समय पे हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि जो राजनीति हमारा भविष्य तय करेगा, हम उस राजनीति को तय करेंगे, हम उस राजनीति को बनाएंगे और हम ये तय करेंगे कि हमारी राजनीति क्या होगी। हमारी राजनीति ऐसी होगी जो हमें कैंपस में पढ़ाई दे सके, मुफ्त में और सस्ती शिक्षा मुहैया करा सके। हमारी राजनीति ऐसी राजनीति होगी जो पढ़ाई के बाद हमें सम्मानजनक रोजगार दे सके, हमें इस समाज में जीने का पूरी तरह से हक दे सके, बराबरी से सम्मान और रोजगार की गारंटी करे। हम ऐसी राजनीति के साथ खड़े होंगे और इसीलिए आज के दौर में ये राजनीति करने और इस तरह के आंदोलन में शामिल होने की जरूरत है। और आप तमाम साथियों से जहां तक मेरी आवाज जा रही है, हम ये कहना चाहते हैं कि ये आंदोलन किसी एक विवेक पे पड़े डंडे का आंदोलन नहीं है, किसी एक मनीष के निलंबन का आंदोलन नहीं है, किसी एक और भी साथी जिनको निलंबित किया गया है, साक्षी से लेकर के भानु से लेकर के तमाम संगठन के साथी, सिर्फ उनका आंदोलन नहीं है, ये उनके ऊपर हमला नहीं है। ये इस विश्वविद्यालय के आप तमाम साथियों के एक लोकतांत्रिक परंपरा, बहस, संवाद और ये जो कैंपस है उसके ऊपर हमला है। विश्वविद्यालय की अस्मिता के ऊपर हमला है। हम सभी की अस्मिता, सम्मान और पूरी तरह से शिक्षा पा सके, मुकम्मल शिक्षा मिल सके, उसके ऊपर हमला है। इसीलिए हम सभी